सभी को नमस्कार। हमने पिछली कक्षाओं में अनुपात, समानुपात और मिश्र अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल किया। हम एग्जाम में देखते हैं कि प्रश्न अनुपातों में विभाजन के रूप में पूछा जाता है। तो आज हम उन अनुपातों के विभाजन से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं कि किस प्रकार प्रत्येक का मान कितना है या प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित हम उदाहरण लेकर उनकी बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 624 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 624 रुपये। 624 रुपये को तीन दोस्तों में, तीन मित्रों में 6:4:3 के रूप में विभाजित कर प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 6:4:3 इस अनुपात में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 624 रुपये हैं और तीन दोस्तों में बांटने हैं। और किस अनुपात में बांटने हैं? 6:4:3 में। तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हिस्सा जब भी निकालना है तो हमें ध्यान रखना है, इसके लिए हमें चाहे एक सूत्र बना लो और चाहे सीधे सीधे ध्यान रख लो। सूत्र हमारे पास क्या बनता है? अनुपात बटे में अनुपातों का योग, अनुपातों का योग और गुणा में जिसका भी बंटवारा करना है, जो भी राशि है, यानी कि कुल राशि, कुल राशि। इस प्रकार ये सूत्र लगाकर हम अनुपातों का बंटवारा कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है पहला अनुपात, यानी कि ए दोस्त मान लो, इसका बी मान लो और इसका क्या मान लो? सी। तो ए का कितना लेंगे? ए का अनुपात कितना है? 6। अनुपातों का योग 6 4 10 10 और 3 13 और कुल राशि कितनी है? 624 रुपये। 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 10 बच गए, 104 हो गए और 13 8 104। गुणा कर देंगे 6 से, क्या बन जाएगा? 6 8 48 और 6 चौक 24, 24 और 4 28। यानी कि ए का जो मान आया वो कितना आया? 288 रुपये। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे। तो बी का कितना होगा? बी का अनुपात 4 बटे में अनुपातों का योग 6 4 10 10 और 3 13 और बटे गुणा में कुल मान 624। और 624 जैसे ये 13 से 48 बार कटा तो यहाँ भी कितनी बार कटेगा? 48 बार। और 48 बार कट गया तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 8 32, हासिल 3 हो गई, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने? 19। ये किसका हो गया? बी का। और इसी प्रकार सी का भी निकाल देंगे। सी का 3 बटे में 13 और गुणा में 624। ये वही 48 बार कटेगा और 48 को 3 से करेंगे, 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2 14। इस प्रकार हम अनुपातों का बंटवारा करते हैं। हमारे पास यदि अनुपात बटे में आ जाए, जैसे यही हमारे पास होता 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, तो फिर हम इसको सीधे सीधे अनुपात में बदलते पहले। और सीधे अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा? 12। 2 का कितनी बार गया? 6 बार। 6 को 1 से करेंगे तो 6। 3 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 को 1 से करेंगे तो 4। 4 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 1 से करेंगे तो 3। तो हमारा जो अनुपात होगा वो 6:4:3 होगा। जब भी हम इस प्रकार अनुपात निकालते हैं तो जो लघुत्तम लिया था उसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारा अनुपात क्या बनता? 6:4:3। तो हम इसी प्रकार आगे उसको हल करते हैं। आगे और बात करते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है हमारे पास कि एक दुकान है और दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपियां हैं। क्या क्या है? पेंसिल, पेन और कॉपियां, और उनका अनुपात दे रखा है। पेंसिल का, पेन का और कॉपियों का, और इनका अनुपात क्या दे रखा है? इनका अनुपात है 10:2:3। कितना है? 10:2:3। और प्रश्न आगे दे रखा है, यदि पेंसिलों की संख्या 120 है, पेंसिल कितनी है? 120 है। पेंसिल 120 हैं तो कॉपियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉपियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे जो भी मान है वो किसका है, उसका अनुपात भी देखेंगे। हमारे पास मान किसका है? पेंसिलों का। कितनी पेंसिल हैं? 120। और पेंसिलों का अनुपात कितना है? 10। इसका मतलब क्या हुआ? जो 10 अनुपात है वो किसके बराबर होगा?
120 के। और हमें निकालना किसका है? कॉपियों का। तो कॉपियों का अनुपात कितना है? 3 है। तो 3 के बराबर हमें मान निकालना है। और ऐसी स्थिति में जब भी हमारे पास किसी संख्या का मान दे रखा है और बीच में हमें जब भी निकालना है तो पहले हम 1 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 1 का। और 1 का निकालने के लिए ये संख्या किस में जाती है? भाग में जाती है। और भाग में जाएगी तो 120/10। अब जितने का भी चाहिए किस उसी से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये है 1 का, तो हम चाहिए किसका? 3 का, तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये तो हमारे पास 12 ही हुआ, 0 से कट गया और इसको किससे और गुणा कर देंगे? 3 से, तो कितना हो गया? 36। तो हमारी जो दुकान थी उस दुकान में कॉपियों की संख्या कितनी आई? 36 आई। तो हमें इस प्रकार ध्यान रखना है, जिस भी अनुपात का मान है उसको उसी के बराबर रखेंगे। पहले 1 का निकालेंगे और फिर जितने का चाहिए उसी से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आगे और बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी की आय उसके अनुपात से उतनी अधिक है तो अलग अलग उनकी आय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न है और उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में कि कुछ धन ए, बी और सी में 3:5:6 के अनुपात में बांटा गया। कुछ धन है और वो ए और बी और सी में बांट रहे हैं और किस अनुपात में बांट रहे हैं? 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। आगे दे रखा है यदि बी को ए से 600 रुपये अधिक मिलते हैं। बी को ए से 600 रुपये अधिक मिले। कितने रुपए अधिक मिले? 600 रुपये अधिक मिले। तो सी को कितने रुपए मिले? तो सी को कितने रुपए मिले? सी का निकालना है। अब यहां ध्यान देना है किस किस की बात कर रहा है। बी को मिले, किससे अधिक मिले? ए से अधिक मिले। कितने अधिक मिले? 600 अधिक मिले। तो इन दोनों के अनुपात की भी बात कर लेते हैं, बी और ए की। बी का अनुपात 3, ए का अनुपात 3 और बी का कितना? 5। यानी कि अनुपात किसका ज्यादा? बी का ज्यादा और ए का क्या है? कम। उसी प्रकार बी को भी राशि ज्यादा ही मिली तो ए को क्या मिली? कम मिली। कितने अधिक मिले? 600 अधिक मिले। अनुपात कितना अधिक है? ए से 2 ही अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अनुपात आया 5-3 यानी कि कितना आया? 2 अनुपात अधिक आया। कितना अनुपात अधिक आया? 2 अनुपात अधिक आया। और कितनी राशि अधिक थी? 600 रुपये अधिक थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो 2 अनुपात है वो किसके बराबर है? 600 रुपये के बराबर। जो 2 अनुपात आया अपना अंतर था वो किसके बराबर है? 600 रुपये के बराबर। आगे जितने का चाहिए उसी का निकाल लेंगे। पहले 1 का निकाल लेंगे। 1 का निकालेंगे 2 किस में जाएगा? भाग में जाएगा। और मान किसका निकालना है? सी का। सी का कितना है? 6 का थे तो 6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 600 बटे में 2 गुणा 6, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 3 से गुणा कर देंगे। कितने आ गए? 1800। तो इसका मतलब सी को कितने रुपए मिले? 1800 रुपये मिले। इस प्रकार ध्यान रखना है, अधिक और कम इस प्रकार के अनुपातों को भी कम और अधिक करके और उनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात जिसके बराबर हो जाएगा, अनुपात उस राशि के बराबर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा तो फिर हम आगे मान निकाल लेंगे। और हम देखते हैं एक और देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी और सी दोनों के तीनों के अनुपात दे रखे हैं। तीनों के क्या दे रखे हैं? अनुपात। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। ए बी सी का वेतन है और वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 1:2:3। ये उनके वेतन का अनुपात है। इसमें आगे दे रखा है कि बी और सी को 1200 रुपये मिले तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। बी और सी को कितने रुपए मिले? 1200 रुपये। बी प्लस सी को कितने रुपए मिले? 1200 रुपये। इसका मतलब उसके अनुपातों का भी निकाल लेंगे, अनुपातों का भी प्लस कर लेंगे। यानी कि 2 + 3 बराबर 1200 रुपये। यानी कि जो 5 अनुपात है वो किसके बराबर है? 1200 के बराबर। हमें वेतन किसका निकालना है? 1 का निकालना है। 1 का अनुपात कितना है? 1 है। और हमें किसका निकालना है? 1 का। और 1 का जब भी निकालते हैं तो ये संख्या किस में चली जाती है? भाग में। तो 1200 बटे में 5। तो ए का वेतन कितना आ गया? 5 का भाग दे देंगे। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 240 रुपये।
इस प्रकार ध्यान रखना है। प्रश्न किसी भी प्रकार घुमाकर पूछा जा सकता है। अंतर कहे तो अंतर के हिसाब से निकाल देंगे, योग कहे तो योग के हिसाब से निकाल देंगे। एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, जैसे दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात दे रखा है, फिर उनमें कुछ संख्या जोड़ दें तो उनके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना घटा दें? 40 घटा दें। प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पर नया अनुपात, कौन सा नया अनुपात? संख्या बदलेगी तो अनुपात भी बदलेगा, और वो अनुपात हमारे पास हो गया 17:27। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हम देखेंगे प्रत्येक संख्या में कितने घटा रहे हैं? 40 घटा रहे हैं। तो उस 40 घटाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? संख्या चाहिए, और संख्या के लिए हमें अनुपात है। अनुपात है तो संख्या निकालने के लिए उनको हम किसी न किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या हो गई 5x, और दूसरी क्या हो गई? 7x। कितनी हो गई? 7x। अनुपात में है तो अनुपात में लिखेंगे 5/7x। प्रत्येक में कितना घटाना है? 40। प्रत्येक में घटाने का मतलब ऊपर भी घटाएंगे और नीचे भी घटाएंगे। और ये अनुपात घटाने के बाद बटे में है, बटे में है तो नया अनुपात बना, और नया अनुपात किसके बराबर बना? 17/27। 17/27। आगे हम इनको क्या कर देंगे? कैसी स्थिति में है ये? वज्र गुणा की स्थिति में है तो क्या कर देंगे? वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे। 27 को किससे करेंगे? 5 से करेंगे। कितने आएंगे? 7×5 = 35, और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ये कितना हो गया? 135x, और माइनस फिर किससे गुणा कर देंगे? 40 से। 0 और 4 7 28, और 2 चौक 8, 8 और 2 10। इसी प्रकार दूसरी तरफ इनको भी कर देंगे। 17 से को 7 से करेंगे, 17 7 119x, और 4 से करेंगे तो 17 चौक 68। x को एक तरफ कर देंगे और संख्या को दूसरी तरफ। 135x, x इधर आएगा माइनस में, 119x माइनस में हो गया। इधर 1080 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था इधर, और इधर माइनस का 680 है ही, माइनस है तो घटा देंगे। कितने बचेंगे? 16x। इधर घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 का 0, 8 में से 8 गया 0, और 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि 400। 16 किस में चला जाएगा? भाग में। 16 भाग दे देंगे। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 बच गए, 80 हो गए। 16 पंजे 80। कितना आया? 25। ये हमारे पास किसका मान आया? x का। पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? संख्याएं। तो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास? 5x। तो 5 गुणा x का मान 32, 5 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 160। दूसरी संख्या, दूसरी कितनी थी? 7x। 7 गुणा 32, और 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, और 7 तिया 21, और 1 22, 224। तो इस प्रकार हमें संख्याएं देता है तो संख्याओं को x मानना है। यहाँ घटाने के बाद जोड़ने में भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। जिस प्रकार कहेगा उसी प्रकार लिखे, उसका अनुपात लिखें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।